ये वाकया है बोलने वाले तोते की बादशाह की बदकार बीवियों को नसीहत का। एक चिड़ीमार किस्मत का मारा मुंह अंधेरे घर से निकल जाता। दिन भर भूखा प्यासा जाल बिछाए जंगल में बैठा रहता। शाम तक मुश्किल से दो चार जंगली परिंदे फंसते। गरीब को वही गनीमत होते। कोई खुदा का बंदा दो चार पैसे देकर छुड़वा देता या तर्ज खाकर खरीद लेता तो कहीं रूखी सूखी से पेट भरता। कभी कहीं कई दिन फाके भी हो जाते, कोई जानवर ही नहीं आता, और आता भी तो ऐसा कि न सदके के काम का न खाने पालने के मतलब का। चने चबाने के लिए पैसे न मिलते। दोनों मियाँ बीवी तो पेट पर पत्थर बांध कर भी सब्र कर लेते, मगर ना समझ छोटे छोटे बच्चे बिलखते रह जाते। इसी तरह चीखते पीटते बसर हो रही थी कि एक दिन चिड़ी मार के बीवी कहने लगी, देखना कहीं ये अजाब हम पर इसलिए तो नहीं पड़ी कि हम बेज़ुबान जानवरों का सब्र समेटते हैं। खुदा जाने कैसे जालिमों के हाथ पड़ते होंगे। वो बेचारे अपने घरों से बेघर और बाल बच्चों से अलग बिछड़ जाते हैं और जुल्म उठाते हैं, जुदा हो जाते हैं। चिड़ी मार कहने लगा, अरे भगवान, करें तो क्या करें, फिर बाप दादा से यही काम चला आ रहा है। खुदा ने इसी में हमारा रिज़्क उतारा है। बीवी कहने लगी, अच्छा तो फिर एक काम करो, जो जानवर बिकने से रह जाएं तो उनके दाने पानी का तो ख्याल रखो। चिड़ीमार कहने लगा, अपने ही बच्चों का पेट नहीं भरता, इनके लिए कहाँ से दाने लाऊं। बीवी कहने लगी, फिर जो खाने को हो उन्हें खा ही लिया करें। इससे तो अच्छा है कि पिंजरे में फड़क फड़क कर मर जाते हैं, इन्हें ज़बाह करके खा लिया करें। चिड़ीमार कहने लगा, ये तो हमारे यहाँ कसम है, और सब जानवर खाने की भी तो ना होते ना। बीवी कहने लगी, तुम कसम को लिए फिरते हो, फाकों में तो हराम भी हलाल हो जाता है। इन बातों को छोड़ दो, बच्चे तो फाके नहीं मरेंगे ना कि वाके से मर सकते हैं, मरता क्या न करता। बीवी की ये बात चिड़ीमार के समझ में भी आ गई। उसने आमी भर ली और कहा, खैर तुम जाओ, कल से ये भी करके देख लूंगा, और कुछ नहीं तो बच्चे भूखे रहने से तो बच जाएंगे। दूसरे दिन हस्बे मामूल चिड़ीमार पिंजरा, जाल, कब्बा और परिंदों को पकड़ने वाली लकड़ी लेकर जंगल पहुंचा। इत्तेफाक की बात कि शाम होने आई और छोटा बड़ा अच्छा बुरा कोई परिंदा न फंसा, कुछ भी उसके हाथ न आया। मायूस होकर अपना सामान समेट रहा था कि वापस चलूं कि एक नई वजह का निहायत खूबसूरत तोता जाल में फंस गया। चिड़ीमार की खुशी तो इंतहा की थी। चिड़ीमार इतना खुश हुआ कि क्या बताएं, आज किस्मत ही खुल गई। मुंह मांगे दाम भी न मिले तो दो चार पैसे कहीं के नहीं। शहर आया तो देखा हड़ताल है, कोई गाहक बेचारे को न मिला। मायूस हो गया, रात हो गई। तकदीर को चीखता खोजता घर का रास्ता लिया। बीवी आगे इंतजार में बैठी थी कि कुछ कमा कर लाएगा। इसे खाली हाथ आते ही देखकर बोली, क्या लाए हो। चिड़ीमार कहने लगा, अरे भगवान, हमारे नसीब में तो फाके हैं, क्या लाऊं। आज ये तोता मिला था, कोई गाहक इसका मिला ही नहीं। मैंने तो सोचा था इंतहाई खूबसूरत तोता हाथ आ गया है, इसके मुंह मांगे दाम मिलेंगे, मगर खुदा की कुदरत देखो कि पूरा बाजार सुनसान पड़ा था, कोई गाहक न था बाजार में। खुदा की मार, उन हड़तालों पर पड़े गरीब कहाँ से खाए। चौक पर चिड़िया का बच्चा भी नहीं, शहर सारा बंद पड़ा है। बीवी कहने लगी, तो फिर क्या हुआ, अंडिया तो चढ़ जाएगी। चिड़ीमार कहने लगा, अरे कमबख्त, क्या तोता खाएगी। एक तो खाने की चीज नहीं तोता, और दूसरा गोश्त भी इसमें से कितना निकलेगा, इस बेचारे में तो पर ही पर होते हैं। बीवी कहने लगी, बस तुम बैठे रहो, मैं पड़ोसन से नमक मिर्च और आटा भी मांग लाती हूँ। आज तो इस तोते को ही पकाना है, चाहे बोटी बोटी भी हिस्से में न आए। ये कहकर औरत उस पिंजरे के पास गई कि तोते को बाहर निकाल ले। तोता कोई आम तोता, मामूली तोता नहीं था।
हजार दास्तान परिस्तान का जानवर था। उसने जो सुना कि औरत अपनी जिद पर उतर आई है और उसे ज़बह करके खाना चाहती है और बगैर हंडिया गरम किए वो बाज नहीं आएगी, तोता घबरा गया और बोला, अरे माई, इन मुट्ठी भर परों को बखेर के क्या करेगी? मेरे गोश्त में क्या मजा है, माल मसाला भी सारा तुम्हारा जाया जाएगा। रूखी सूखी रोटी खाकर रात काट दे, मुझे हलाल न कर, मुझे ज़बह न कर, मुझे छोटे से परिंदे में कितना गोश्त निकल आएगा। तुम चिड़ी मार मेरी कदर क्या जानो, नसीब के धनी थे जो हीरामन तोता तुम्हारे जाल में फंस गया है। एक बूटी और चुल्लू भर शोरे के लालच में घिर आई हो, लक्ष्मी को हाथ से गवाओ मत, और इतना सबर नहीं तो सुबह मुझे ले जाकर बादशाह की खिदमत में पेश कर दो, तुम्हारे वारे न्यारे हो जाएंगे, तुम्हारे साथ नस्लें तर जाएंगी। औरत ने जो तोते को इस तरह इंसानों की आवाज में बोलते सुना तो बेहद हैरान हुई। ये कैसा अजीब जानवर है, ये तो वाकई बोलती चिड़िया है। उधर चिड़ीमार भी तोते की बातों से हैरान होकर उठ बैठा। उसने अपने बड़ों से हीरामन तोते के बारे में बहुत सी कहानियां सुन रखी थी। उसे यकीन हो गया कि ये हीरामन तोता है और खुदा ने हमारी सुन ली है, खुदा ने हमारे दिन फेर दिए हैं। इसे कैसा पकाना, इसे पकाने से निकलेगा क्या? दोनों मियाँ बीवी सुबह के इंतजार में जागते रहे और तरह तरह के ख्याली पुलाव पकाते रहे। खुदा खुदा करके दिन निकला। चिड़ीमार ने नहा धो के उजले साफ सुथरे कपड़े पहन लिए और तोते का पिंजरा उठाया और बादशाह के महल की तरफ चल पड़ा। बादशाह के दरबार में हाजिर हुआ और उस अजीब व गरीब हीरामन तोते का पिंजरा बादशाह के सामने पेश किया और बताया कि बादशाह सलामत, ये कोई आम तोता नहीं, ये परिस्तान का हीरामन तोता है। बादशाह ने जब अजीब व गरीब तोता देखा तो बादशाह देखते ही उस पर मर मिटा, आशिक हो गया। उस तोते की कीमत पूछी तो चिड़ीमार कुछ कहने को ही था कि तोता बोल उठा, हुजूर, अनमोल चीज का क्या मोल, राजा इंद्र के बाग की चिड़िया हूँ, मैं नसीब की गर्दिश से इस गरीब के फंदे में फंस गया हूँ। एक रात अंधेरी गुजरी, सुबह से फिर सितारा चमक उठा। खुदा शक्कर खोरे को शक्कर ही देता है। अब जो आपकी खिदमत में हूँ, ये गरीब मुझे क्या जाने, लेकिन मेरे सदके में इसके बाल बच्चे पल जाएंगे। बादशाह पहले तो उसकी सूरत पर बहुत फरीफ्ता हुआ और फिर जब तोते की ये लच्छेदार और खूबसूरत गुफ्तगू सुनी तो बिल्कुल ही उस पर लट्टू हो गया। खजांची को हुक्म दिया कि चिड़ीमार के पिंजरे में जितनी अशरफियां आए इसे दे दो, इसका पिंजरा भर दो अशरफियों से। इधर तो चिड़ीमार खुश खुश निहाल निहाल अपने घर रवाना हुआ और उधर बादशाह तोते का पिंजरा हाथ में लिए अपने सोने वाले कमरे में आ गया। रंग बरंग की बोलियां और मुल्क दर मुल्क के किस्से सुनकर वो बादशाह दंग हुआ जाता था। हीरामन तोता ऐसे ही चिकनी चुपड़ी बातें करता था कि उसने बादशाह का दिल मोल लिया और बादशाह तोते का ऐसा गर्विदा हो गया कि उसे किसी बात का होश न रहा। आठों पहर तोता होता और बादशाह सलामत सल्तनत के कारोबार की तरफ ध्यान न करता। सल्तनत तो एक तरफ रहा, बादशाह सलामत तो अपनी चहती से चहती बेगम तक से बात न करता। औरतें गरीबों की हों या अमीरों की, हसद उनके दिल में दाखिल हो ही जाती है। शोहर के मुकाबले में इंसान तो इंसान, उन्हें जानवर तक से दुश्मनी हो जाती है। उस बादशाह के कई बीवियां थीं। तोते और बादशाह की मोहब्बत देखकर अंदर ही अंदर हसद करने लगी, जलने लगी। समझी कि तोते में कोई ऐसा भेद है जो बादशाह का दिल हमसे अचाट हो गया है। गरीब उस तोते की दुश्मनी में सब एक हो गई। आपस में मशवरे होने लगे कि किसी तरह इस तोते का काम तमाम कर देना चाहिए। ये सोकनापे की आग जब भड़कती है तो मरे या मारे बगैर नहीं बुझती, हर वक्त उस ताक में रहती कि कब मौका मिले और बेचारे की टांगे चीर दें, उसे मार डालें। लेकिन बादशाह सलामत तोते को अकेला छोड़ते तो उनकी मुराद पर आती, यानी बादशाह सलामत उसे अकेला छोड़ते ही नहीं थे। वो महल में रहते तो उसे आंखों के सामने रखते,
कहीं बाहर निकलते तो तब भी हीरामन तोते को अपने साथ ले जाते, उसे हर वक्त अपने साथ रखते। वो उन्हें इतना प्यारा था। इत्तेफाक की बात है कि बादशाह को किसी मुहिम पर जाना पड़ा और कुछ ऐसी परेशानी में जाना पड़ा कि तोते का पिंजरा महल में ही रह गया। बेगमों को तो ऐसा मौका खुदा दे, अब क्या करें, कोई बहाना भी तो होना चाहिए था, क्योंकि आपस में भी तो सोकना पे की लाख डांट थी अपनी सुरखरी के लिए। कोई भांडा न फोड़ दे, यानी उन्हीं में से कोई बादशाह को कोई राज बता न दे, उल्टी हम पर ही मुसीबत पड़ जाए। इसलिए उनमें से सबसे ज्यादा चित्र और चालाक थी। उसने सलाह दी कि आओ तोते से पूछें कि हम में से सबसे ज्यादा खूबसूरत कौन है। उनकी मर्जी ये थी कि एक न एक बदसूरत जरूर ठहरेगी, बस उसी के हाथों उस तोते को मरवा देंगे। तोते की मौत उसी बदसूरत औरत के हाथों होगी। झट बादशाह के ख्वाबगाह में पहुंची और हीरामन तोते से लगावट भरे अंदाज में कहने लगे, मियाँ मिट्ठू, तुम्हारी शिनाख्त की बड़ी दुम है। कहते हैं कि तुमने दुनिया की बहुत सैरें की हैं। हम तो तब मानेंगे जब ये बताओगे कि हम में से तुम्हें सबसे ज्यादा खूबसूरत कौन लगती है। तुम किसको पसंद करते हो? तोता उनके निगाहों से ताड़ गया कि दाल में कुछ काला जरूर है। ये तो बड़ी चालाक और शातिर औरतें हैं। ऐसी ऐसी औरतों की चालें तो उसकी चोटियों में पड़ी होती। संभल कर बोला, जनाब, मैंने आप सबको आज पहली बार देखा है, और वो भी ऐसी हालत में कि पिंजरे के अंदर बंद हो। अगर मेरी नजर का इम्तिहान ही आपने लेना है तो मुझे पिंजरे से बाहर निकालिए, मैं एक एक के पास आऊं, उसे सर से पांव तक देखूं, फिर बता सकता हूं कि तुम सब में से सबसे खूबसूरत कौन है, सबसे ज्यादा कौन अच्छी दिखती है। पहले तो वो डर गईं कि पंछी परिंदे का क्या भरोसा, हमें धोखा देकर, आसरा देकर उड़ गया तो फिर हम पर मुसीबत आ जाएगी। लेकिन वही हराफा जिसकी ये तजवीज थी, वही चालाक औरत जिसने ये मशवरा दिया था, अपना मंसूबा बिगड़ते देखकर चुपके से बोली, अरे बुआ, सोचती किस बात को हो? कमरे के सारे दरीचे खिड़कियां अच्छी तरह बंद कर दो। ये मुआ उड़कर जाएगा कहाँ? हम तो इतनी ज्यादा हैं, इसकी गर्दन मरोड़ कर रख देंगे। चुनाचे अपनी दासत में पूरा बंदोबस्त करके उन्होंने तोते को पिंजरे से बाहर निकाला। हीरामन तोता कमरे में चारों तरफ उड़ने लगा। उधर तो उसने अपने परों को खोल दिया और उधर उस चालाक तोते की निगाह एक खुले हुए रोशनदान पर भी पड़ गई, जो बादशाह की बीवियों की गलती से खुला रह गया था। शहजादियां बेताब थीं और बार बार अपना सवाल दोहराती थी, मगर मियाँ मिट्ठू बराबर कमरे में चक्कर काटते जा रहे थे। आखिर एक ही दफा हीरामन तोता आंखें फेर कर बोला, क्या बकवास लगाई है तुम लोगों ने? चुड़ैलों जैसी शक्लें और ये नाज नखरे, अरे तुम में से कोई अच्छी नहीं दिखती। 7 समुंदर पार वाली शहजादी की लोंडियां भी तुमसे 1000 दर्जी हसीन दिखती हैं। इतनी बड़ी बात तोते की मुंह से सुनकर बादशाह की बीवियां क्यों न आपे में रहती। उन्हें बहुत गुस्सा आया। वो गुस्से में सब हल्ला करके तोते पर झटपी कि उसका एक एक पर नोच डालें। अभी वो उस पर हमला ही बोली थी कि वो उछक कर ऊपर उड़ा और हीरामन तोता फराटा भरता हुआ रोशनदान में से निकल कर ये जा वो जा सारी की सारी रात हाथ मलती और एक एक का मुंह देखती रह गई। शाही महल के पिछवाड़े दरिया के करीब एक लकड़हारे की झोपड़ी थी। हीरामन तोता उड़कर वहां जा बैठा। लकड़हारे की बीवी ने जो एक नई तरह का तोता देखा, इतना खूबसूरत, तो फौरन झट दुपट्टा डालकर उसे पकड़ लिया। बेचारी बे औलाद थी, तोते को बातें करता देखकर तो बहुत हैरान हुई। उसे तोता बहुत अच्छा लगा। वो तोते की बातों से अपना जी बहलाने लगी। अब उधर बादशाह की सुनिए। हीरामन तोते के बगैर बादशाह का सफर अजाब हो गया। उसे तोते की याद सताने लगी। 8-10 दिन जो तू करके गुजर गए। वो बेचारा मारा मारा उल्टा सीधा वापस अपने महल में पहुंचा। महल में पहुंचते ही सीधा उसने कमरे की तरफ दौड़ लगाई। अपने कमरे में पहुंचा तो देखा पिंजरा खाली था।
बादशाह ने जब पिंजरा खाली देखा तो बादशाह सुलग उठा, गया तो गया कहाँ तोता, मेरे बाहर जाते ही अंदर क्या क्यामत आ गई थी। लोंडियां बांदिया नौकर चाकर सहमे सहमे फिरते थे, मगर कोई नहीं बताता कि तोता कहाँ गया है। उनया गरीब से अमीर होकर अपने घर को चला गया, और यहाँ बादशाह ने अकेले में तोते को देखा तो उन्हें आंखें दिखाकर बोला, हीरा मन, आखिर तोते की जात है ना बेमुरवत, मेरी इतनी मोहब्बत का भी ख्याल न आया तुझे, और तू यहाँ से भाग निकला। मैं चंद रोज के लिए महल से बाहर क्या गया, तूने आंखें ही पैर ली। तोते ने बादशाह को गुस्से में देखा और उसकी नाराजगी देखी तो कहने लगा, हजूर आप जो कहें मेरे सर आंखों पर, लेकिन कसूर माफ। हम जानवरों को कोई कैसा ही बेमरवत, नाज और कम ज़रफ़ कह ले, फिर भी इंसान जैसे हसद करने वाले एहसान फरामोश और जालिम नहीं। और फिर तोते ने बादशाह को उसके बाद की सारी दास्तान सुना दी कि किस तरह शहजादियों ने उसे आकर कमरे में सताया और उसने उस तरह का सवाल किया, और फिर वो मौका पाकर वहाँ से भाग गया। तोते ने ये भी बताया कि बादशाह सलामत, मेरी तो जान बच गई, बस आपकी कोई दुआएं काम आ गईं, वरना मैं कब का सदके हो गया होता। तोते ने कुछ ऐसी ज़ुबान से बेगमों की दुश्मनी और 7 समुंदर वाली शहजादी का किस्सा बयान किया कि एक तरफ तो बादशाह उन सब बीवियों की सूरत से बेजार हो गया, उसे नफरत हो गई, दूसरी तरफ 7 समुंदर पार वाली शहजादी का किस्सा सुनकर बादशाह के दिल में उस शहजादी को देखने का शौक पैदा हो गया। बादशाह की जिद भी खुदा का कहर होती है। बेगमों को ऐसी सजा मिली कि बेचारी रोती धोती रह गईं, मगर बादशाह को तरस न आया और उसने दूर जंगल बियाबा में उन्हें भिकवा दिया और तोते से कहने लगा, अगर अपनी और मेरी सलामती चाहता है तो मुझे उस शहजादी तक पहुंचा जिसका किस्सा तूने बयान किया है। हीरामन तोता बोला, आका बेहतर तो ये है कि आप इस ख्याल से बाज आ जाएं, वहां तक पहुंचना आसान नहीं, और अगर आपकी यही जिद है तो खैर जैसा आप कहेंगे वैसा ही किया जाएगा, लेकिन फिर मैं जैसा कहूँगा आप मुझे वैसा सामान मुहैया करें, मैं हाजिर हूँ, आपको उसके महलों तक पहुँचा दूंगा। मेरा काम बस इतना ही होगा कि आपको वहां तक पहुंचा दूं। आगे उस शहजादी तक आपने कैसे जाना है, उसे किस तरह देखना है, आगे आप जाने और आपका काम। बादशाह ने पूछा, वो सामान क्या है, जरा बताओ तो सही। हीरामन तोता बोला, एक परों वाला घोड़ा मुहैया किया जाए। बादशाह बहुत हटपटाया, अरे हीरामन तोते मियाँ, ये परों वाला घोड़ा मैं कहाँ से लाऊं? तोते ने बादशाह को परेशान देकर कहा, बादशाह सलामत, आप परेशान न हो, मुझे इस्तांबुल में ले चलिए, मैं जिस घोड़े को पसंद करूं उसे कहीं अलग रखिए और रोजाना अकेले मेरे साथ चलकर जो बूटियां मैं बताऊं वो लाइए और अपने हाथों से उस घोड़े को खिलाइए, फिर खुदा की कुदरत का तमाशा देखिए। चुनाचे एक घोड़ा झांक कर अलग रख दिया गया और जिस तरह तोते ने कहा था, जैसी बूटियां तोता कहता, बादशाह ला लाकर उसे खिलाता गया। चंद रोज में क्या देखते हैं कि घोड़े के पर निकल आए और उसके जिस्म में बिजली सी गूंजने लगी। जब घोड़ा हीरामन की मर्जी के मुताबिक तैयार हो गया तो बादशाह से कहा कि सवारी तो हो गई, अब आप चांदी के छोटे छोटे बहुत से फूल बनवाइए और सफर का दूसरा जरूरी सामान करके चलिए। हुक्म की देर थी कि फूल भी बनकर आ गए। खुर्जियों में रुपया अशरफियां भरी बादशाह घोड़े पर और हीरामन बादशाह के कंधे पर सवार हुआ और दोनों शहर से निकल जंगल में जा पहुंचे। तो तोता कहने लगा, अब हमारा असली सफर शुरू होता है। एक चाबुक घोड़े को लगाइए, लेकिन याद रखिएगा कि दूसरा हाथ न उठे। अगर आपने जल्दबाजी से या बिगड़कर दूसरा चाबुक लगा दिया तो बना बनाया काम बिगड़ जाएगा। चाबुक का लगना था कि परों वाला घोड़ा पर खोलकर उड़ा और हवा में तैरता हुआ बिजली जैसी तेजी के साथ चला। जंगल, पहाड़, दरिया, मैदान और समुंदर आंखों के नीचे से निकले जाते थे। चलते चलते शाम के लगभग घोड़ा एक अजीब व गरीब आलीशान महल के सामने जमीन पर जा उतरा। महल से थोड़ी दूर
एक बहुत ऊंचा निहायत घना दरख्त था। हीरामन तोते ने बादशाह से कहा कि बादशाह सलामत, मुबारक हो, हम अपनी मंजिल मकसूद तक आ पहुंचे। शहजादी का महल यही है, आप इत्मीनान से घोड़े को बांधकर यहाँ आराम फरमाइए। जी चाहे तो फलों से उतार कर मेवे भी खा लें। मैं जरा महल की सुनगुन लेकर आऊं। हैरत की बात नहीं कि आज ही आपका मतलब पूरा हो जाएगा। बादशाह तो खाने पीने में मसरूफ हो गया। तोते ने ये काम किया कि महल से लेकर उस दरख्त तक चांदी के फूल बखेर दिए और दरख्त की टहनी पर बैठ गया। बादशाह को आवाज दी, आप भी किसी मजबूत तने पर चढ़कर पत्तों में छुपकर बैठ जाइए। शहजादी का मामूल था कि चांदनी रात में शहर को निकला करती थी। आधी रात हुई तो महल का चोर दरवाजा खुला और शहजादी 2-4 लौंडियों के साथ चांदनी की बाहर देखने बाहर आई। अजब समा देखा कि जमीन पर दूर दूर तक सितारे से चमक रहे हैं। उठाए तो चांदी के फूल थे। बोली शहजादी उन्हें समेट समेट कर अपने आंचल में जमा करने लगी और बढ़ते बढ़ते उसी दरख्त के नीचे आ गई। वहाँ घोड़ा बंधा हुआ था। वो उसे देखकर चौंक पड़ी और उल्टे कदमों जाना चाहती थी कि हीरामन तोते ने इशारा किया और बादशाह कूदकर उसके सामने आ गया। लौंडियां तो चीखें मारती हुई भागी, मगर शहजादी मुंह देखने लगी। बादशाह के भी हाथ पांव भूल गए, मगर तोते ने डांट कर कहा, अरे मूर्ख, देखता क्या है, अपना काम कर। ये सुनते ही बादशाह ने शहजादी को उठाकर घोड़े पर बिठा लिया और सवार हुआ। एक चाबुक रसीद किया तो घोड़ा फिर अपने पर खोलकर हवा में उड़ने लगा। शहजादी ये सब कुछ देखकर ऐसा डरी कि बेचारी सहम कर बेहोश हो गई। बादशाह को संभालना मुश्किल हो गया। घबराहट और जल्दबाजी में बादशाह ने घोड़े को एक और चाबुक रसीद कर दिया कि रफ्तार में और तेजी आ जाए और घर पहुंचकर उसको होश में लाने का बंदोबस्त करें। बादशाह को तो तोते की नसीहत बिल्कुल याद न रही थी कि उसने क्या करना था। दूसरा चाबुक मारना उस तलस्सम के कायदे के खिलाफ है। चाबुक का क्या पड़ा कि शामत आ गई। ये मालूम हुआ कि घोड़े से परों की ताकत जाती रही, मट्टी बन गया। बजाय आगे बढ़ने के उल्टा नीचे की तरफ चल पड़ा और पलक झपकते ही घोड़ा, बादशाह, शहजादी और हीरामन तोता तीनों लखों तक मैदान में आ पड़े। हीरामन तोता बहुत फड़फड़ाया, चीखा चिल्लाया कि नादान, ये क्या गजब किया, अपने ऊपर इतनी मुसीबत मोल ले ली कि ये किराए पर पानी फेर दिया तूने। अब देखिएगा क्या क्या मुसीबतें आती हैं। खुदा जाने ये कौन सा मुल्क है और किसकी हुकूमत है यहाँ पर। रात का वक्त था, चांद भी डूब चुका था। चारों तरफ बिल्कुल अंधेरा था। बादशाह शर्मिंदा, घोड़ा बेकार, शहजादी बेहोश, न कोई मददगार न कोई दोस्त। थोड़ी देर तक तो हीरामन तोता मलामत करता रहा और बादशाह को बहुत सुनाई। उसके बाद वो मिसल मशहूर है कि मायूसी में नींद खूब आती है। पिछले पहर की ठंडी हवा जो लगी तो बादशाह सो गया और ऐसा सोया कि करवट न ली। कुदरत को नया करिश्मा दिखाना था। उस इलाके का शहजादा वहीं कहीं शिकार के घाट में पड़ा हुआ था। सुबह ही एक हिरन का पीछा करता हुआ उधर से गुजरा। बादशाह पर नजर पड़ी कि बेखबर सो रहा है। फिर शहजादी को देखा। परेशान और बेहोशी की हालत उस शहजादे की नियत में कोट आ गया। चुपके से उठा और शहजादी को अपने घोड़े पर बिठाया और चलने ही वाला था कि शहजादी को होश आया। उसने शोर मचा दिया। बादशाह की भी आंख शोर से खुल गई। बादशाह ने उठते ही जब ये मंजर देखा कि शहजादा शहजादी को छीनकर ले जा रहा है तो वो शहजादे पर झट पड़ा। तोता अलग पर मारने लगा और शोर मचाने लगा। इतने में शहजादे के साथी वहां पहुंच गए। अब क्या था, बादशाह बेचारा अकेला, मुसीबत का मारा अकेला आदमी इतने आदमियों के साथ
कैसे मुकाबला कर सकता था। शहजादा उस शहजादी को लेकर वहां से भाग गया। सिपाहियों ने पीछा छुड़ाने के लिए बादशाह की मशकें बांधकर बादशाह गरीब बेचारे की आंखें भी निकाल ली और घोड़ा भी उसका ले गए। किसी न किसी तरह तड़प तड़प कर बादशाह ने अपने हाथ पांव तो खोल लिए, लेकिन आंखों से बेचारा अंधा हो गया था। अपनी बेबसी पर कूट कूट कर आंसू रोने लगा। तोता लाख परिस्तान का हजार दास्तान सही था, तो आखिर जानवर इंसान की कौन सी खिदमत कर सकता था। फिर भी उसने बादशाह की बहुत तसल्ली तशबीह की। जो कुछ होना था वो तो हो चुका, अब आप सब्र से काम लें। मैं सबसे पहले आपकी आंखों के लिए एक बूटी तलाश करता हूँ और उसके बाद शहजादी को ढूंढूंगा। खुदा ने चाहा तो अंजाम अच्छा ही होगा। अब तोता दोनों वक्त तरह तरह के फल खाने के लिए ले आता और बोटी का अर्क आंखों में लगाता। खुदा की शान देखिए कि 6-7 दिन में ही बादशाह की आंखों के ढेले बनना शुरू हो गए। उधर तो बादशाह एक दरख्त के नीचे फकीरों की तरह तकदीर के फिरने का मंतजर है। उधर सुनिए कि शहजादा शहजादी को लिए हुए अपने महल में पहुंचा और उसे अपने साथ शादी के लिए मजबूर करने लगा। वो चाहता था कि शहजादी उसके साथ शादी के लिए रजामंद हो जाए। शहजादी पहले पहले तो इनकार करती रही, लेकिन जब देखा कि शहजादा अपने वक्त का हाकिम और जिद का पूरा है, तो कहा, अगर आप ये चाहते हैं कि मैं खुशी से आपके साथ शादी करूं, तो 6 महीने तक आप मुझे मेरे हाल पर छोड़ दीजिए और मेरा घोड़ा भी मेरे हवाले कर दीजिए। बादशाह ने मंजूर कर लिया। शहजादी घोड़े समेत एक अलग मकान में रहने लगी। शहजादे का जब जी चाहता दूसरे तीसरे दिन आकर उससे मिल जाता। शहजादी बेचारी जो अकेली उस मकान में पड़ी रहती, उसने अपने दिल बहलाने के लिए ये सामान निकाला कि सुबह शाम परिंदों को दाना डाला करती। तरह तरह के जानवर आते, अपनी अपनी बोलियां बोलते और उसका वक्त अच्छा गुजर जाता। ख्याल था कि बेज़ुबान खाएंगे और उनकी रूहें खुश होंगी। शायद उनकी दुआ से खुदा मुझे भी इस कैद से रिहाई दे दे। कई हफ्ते इसी तरह गुजर गए। उधर बादशाह की आंखें अच्छी हो गईं और वो फिर से देखने लगा। घोड़े की घास में कोई ऐसी पत्ती आती थी कि उसके पैरों में उड़ने की ताकत दोबारा आ गई। तोता भी बादशाह की निगरानी से दूर दूर के दावे मारने लगा। एक दिन हीरामन तोते ने देखा कि परिंदों के गोल एक बाग की इमारत में चले जाते हैं। ये भी उनके पीछे चला गया। देखता है कि वहीं 7 समुंदर पार वाली शहजादी दाना चुगा रही है, परिंदों के आगे दाना डाल रही है। तोता उसके हाथ पर बैठ गया और बोलने लगा। शहजादी उसे देखकर चौंक पड़ी, मगर जानवर से क्या डरती। तोते को आदमी की तरह बातें करता देखकर बहुत हैरान हुई। तोते ने उसे बादशाह की सारी कहानी सुना दी कि किस तरह तुम्हारी तलाश में घर से निकला, तुम्हारे लिए सल्तनत पर लात मार दी और अपनी आंखें भी बेचारा गंवा बैठा। तकलीफें और मुसीबतें उठाई और ये बातें कुछ इस तरह बयान की कि शहजादी का दिल उस बादशाह के लिए मचलने लगा। शहजादी बेचैन हो गई और कहने लगी, कुछ भी हो मुझे इसी वक्त उस बादशाह के पास ले चलो। तोता कहने लगा, जल्दी करना, शैतान का काम है। दिन दहाड़े तुम्हारा मेरे साथ चलना अक्लमंदी नहीं। 100 दुश्मन 100 दोस्त। किसी ने शहजादे को खबर दी तो बादशाह की भी जान मुफ्त में जाएगी और तुम्हारे साथ भी वो न जाने क्या सुलूक करे। मुनासिब तो ये है कि मैं रात को आऊंगा, घोड़ा अपने पास बंधवा लेना और तैयार रहना, आगे खुदा मालिक है। ये कहकर तोता खुशी खुशी बादशाह के पास वापस आया। उसी जंगल में पहुंचा और कहने लगा कि आपने तो अपने ऊपर मुसीबत लाने में कोई कमी नहीं की, लेकिन खुदा ने फिर रहम किया, फिर करम किया। शहजादी का पता चल गया है। रात को चलिए और शहजादी को लेकर अपने घर सुधारिए, बल्कि वहां पहुंचते ही ब्याह रचाइए। पहले तो वो आपसे शादी करने पर राजी होती या ना होती, लेकिन अब उसके दिल में आपका ख्याल पैदा हो गया है। अंधे को क्या चाहिए, 2 आंखें। बादशाह खुशी के मारे उछल पड़ा। वक्त गुजारना तो भर हो गया। गर्ज ये कि रात हुई तो हीरामन तोता शहजादी की तरफ चल पड़ा। वहां पहुंचा
तो देखा शहजादी हर तरह से लेस घोड़े की लगाम पकड़े इंतजार में थी। तोता घोड़े की गर्दन पर बैठकर बोला, बिस्मिल्लाह, रकाब में पैर रखिए। बादशाह का सवार होना था कि तोते ने उसके कान में कुछ कहा। वो चला और एकदम भर में उस दरख्त के सामने जा खड़ा हुआ। बादशाह भी तैयार था। झट पीठ पर चाबुक चिटकाया। एक ही उड़ान में बादशाह शहजादी समेत अपने महल में जा पहुंचा। खुशी के निखारे बजने लगे। दोस्त शाद, दोस्त खुश, दुश्मन पामाल हुए और बड़ी धूमधाम से उसकी शादी हो गई। खुदा ने उस बादशाह के दिन फेर दिए। हीरामन तोते की वफादारी देखिए कि सारे महल में बादशाह के बच्चों से बातें करता और उनका जी बहलाता। बादशाह के महल और बागात में खुला फिरता रहता और वापस परिस्तान जाने का नाम तक न लेता।